हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे औसत के कुछ खास क्वेश्चनों के बारे में। तो ध्यान से वीडियो को देखेंगे। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। मैं अक्सर वही वीडियो बनाता हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से वीडियो को देखें। 6 संख्याओं का औसत 8 है। ठीक है बेटा, इसमें करा है 6 संख्याओं का औसत 8 है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। आपको 6 से ही 8 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 6 अट्ठे 48। ठीक है, उसके बाद यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 10 हो जाता है। पहले संख्या कितनी थी, 6। एक संख्या और जोड़ दी यानी कि संख्या हो गई 6 से 7। अब औसत कितना हो गया, 10। तो अब आप देखें कितना बन जाएगा, 10 सत्ते 70 हो जाएगा इनका दोनों का। ठीक है बेटा, तो उसके बाद देखें हमें क्या करना है, जोड़ी गई नई संख्या बताएं। तो हमसे ये नई संख्या पूछेगा, बिल्कुल सिंपल ट्रिक के साथ, सिंपल वे में। तो आप देखें 6 संख्या तो ये पहली थी, तो नई संख्या इसमें आई 7 के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, 70 में से 48 को माइनस करना है। सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि नई संख्या जो है वो 70 के साथ ऐड हुई है। तो 70 में से आप 48 जब माइनस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो कितना बनेगा, तो 2 और यहाँ पर बचा कितना, 3, 3 में से 4 गए 2, 22 बचेगा आपका। कितना बचेगा बेटा, 22। तो जोड़ी गई संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 22। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि एक नाव में बैठे 6 आदमियों का औसत भार 40 kg है। ठीक है, एक नया व्यक्ति आने पर औसत भार में 2 kg की वृद्धि हो जाती है, तो नए का औसत भार बताओ। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि नाव में जो नया व्यक्ति बैठा उसका औसत भार कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखें, बिल्कुल सिंपल तरीका है और सिंपल तरीके से हमेशा करेंगे। ठीक है, तो देखें 6 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 40 है। यानी कि 6 में हम गुना करेंगे किससे, 40 से। तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 240। ठीक है बेटा, फिर कराइए एक नया व्यक्ति आने पर, यानी कि पहले कितने व्यक्ति थे, 6, एक नया और आ गया तो कितने हो गए, 7। औसत भार कितना वृद्धि हो गई, औसत भार में 2 की वृद्धि हो गई। यानी कि पहला जो औसत भार था आपका वो कितना था, 40 था। औसत भार में 2 की वृद्धि हुई तो अब हो गया आपका 42। अब इन दोनों की गुणा करो आप, तो कितना हो जाएगा आपका 294। तो ये कह रहा है अब नए व्यक्ति का भार बताएं। तो आप देखें पहले 6 तो इसमें है वो, लेकिन नया व्यक्ति इसके अंदर आया। तो आप क्या करें, जो आप नया व्यक्ति निकालें यहाँ से, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप 294 से 240 को क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, तो 294 माइनस 240, तो आपका कितना आएगा माइनस करने के बाद, 54। यानी कि 54 kg है उसका भार। जो नया व्यक्ति आया उसका वजन कितना है, 54। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ये कहा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसी दफ्तर में, ठीक है, किसी दफ्तर में के 5 कर्मचारियों की औसत आयु 40 है। 5 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है, 40 है। तो आप सबसे पहले क्या करें, इसे ही सॉल्व करें। 5 कर्मचारियों की आयु कितनी है, 40 है। तो आप 5 में 40 की गुना करें। सबसे पहले आपका यही है कि 5 में आप क्या करें, 40 से गुणा कर लें, तो आपका कितना हो जाएगा, 200। फिर करा एक नया कर्मचारी आने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, तो पहले कितने थे, 5 कर्मचारी थे, एक नया आया तो कितने हुए, 6 हुए। पहले 40 औसत आयु थी, 2 वर्ष कम हो गई तो कितनी हुई यहाँ पे, 38 हुई। ठीक है, अब इनकी औसत आयु जो आएगी निकल के, गुणा कर लें दोनों की, वो आएगी 228। तो ये कह रहा है नए कर्मचारी की आयु कितनी होगी। तो नए कर्मचारी की आयु पूछ रहा है, ध्यान से वीडियो को देख लें। तो 228 नया इसके अंदर आ रहा है माइनस के 200, तो आप इसे माइनस करेंगे तो आपको लगेगा 28 साल का है वो कर्मचारी। कितना है, 28 वर्ष का। ठीक है बेटा, तो 28 वर्ष उसकी आयु होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 5 संख्याओं का औसत 150 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत कितना है,
150। तो बिल्कुल सिंपल है, 5 में आप 150 की गुना कर लें पहले, तो 5 इंटू 150, तो आपका कितना आएगा, 15 पंजे 75, 750 आएगा आपका। ठीक है, फिर कराया उनमें से एक संख्या हटा दी, यानी कि 5 में से जो थी पहले 5 संख्या का औसत 150 था, अब 5 में से उसने क्या किया, एक संख्या हटा दी, तो आपकी जो संख्या होगी अब एक कम हो गई, 4 बची, तो उनका औसत 140 है। अब 140 की गुना कर लें इसमें, तो कितना जाएगा आपका, 560 आएगा। ठीक है बेटा, तो आपसे कहा गया है इसमें कि हटाई गई संख्या बताएं, तो आप देखें हटी हुई संख्या क्या होगी, तो 500 की 500 इसमें आ रही है 750 के अंदर, और हटने के बाद कितनी होगी, 560, दोनों को आप माइनस कर लें। ठीक है, तो आप माइनस करके देखें 190 बचेगा आपका, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है 5 संख्या का औसत 20 है, तो आप क्या करना है, सबसे पहले 5 की गुना ही 20 में कर लें, तो कितना हो जाएगा आपका, 20 दूनी 20 पंजे 100। फिर कह रहा है एक संख्या हटा दी और औसत 15 हो गया, 5 में से एक संख्या कम कर दी, औसत अब 20 से कितना हो गया, 15 हो गया। अब इनकी गुना कर लें, 15 चौका 60, तो ये पूछ रहा है कौन सी संख्या हटी हुई संख्या पूछ रहा है, तो हटी हुई संख्या का जो हम देखेंगे कितना निकल कर आएगा, तो 100 माइनस 60 कितनी हो जाएगी, वो 40। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 24 लड़कों तथा उनके शिक्षक की आयु 15 वर्ष है, यानी कि 24 लड़के हैं उनका टीचर, मिला के कितनी है, 15 वर्ष। तो मेरा कहने का मतलब है 24 लड़के और एक शिक्षक, तो कितने व्यक्ति हुए टोटल, 25, कितने वर्ष है, 15 वर्ष। तो आप क्या करें, 15 में 25 की मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ हो जाएगा 15 बराबर में आएगा 25 में आप जब 15 की गुना करेंगे 375। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए, मेरा कहने का मतलब 25 में से अब एक को कम करवा रहा है शिक्षक को, तो यहाँ बचेगा 24, तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, पहले कितनी थी, 15 थी, एक कम हो जाएगी, तो 14 बचेगी। यहाँ पर दोनों की गुना कर लें आप, आएगा 336। ठीक है, अब करा शिक्षक की आयु बताएं, तो आप देखें शिक्षक की आयु क्या होगी, शिक्षक की आयु, तो आप देखें शिक्षक 25 के अंदर आ रहा है 375 में, तो 375 में से आप माइनस कर दें 336 को, तो माइनस करने के बाद कितना है आपका, 39, तो 39 वर्ष जो होगी वो शिक्षक की आयु होगी। ठीक है बेटा, तो वीडियो को ध्यान से देख लें, बहुत मैंने आपको सिंपल वे में बताया और साधारण क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं से इन क्वेश्चनों को छोड़ के आओगे। थैंक यू।